इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, आपकी सोशल आइसोलेशन हो जाती है। आपको लगता है कि मैंने जंग जीत ली। पबजी गेम बेसिकली आपकी इन्वेस्टमेंट मांगती है। इन्वेस्टमेंट नॉट इन मॉनेटरी टर्म्स, इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ वेलकम टू टेक्निकल मसल फ्रेंड्स। मेरा नाम है अमरजीत। तो दोस्तों, आज मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वैसे तो काफ़ी मेरे फ्रेंड्स को पता है कि मैं पबजी गेम मैंने खेलनी शुरू कर दी थी आज से तकरीबन 1.5-2 महीना पहले। मुझे काफ़ी एडिक्शन हो गई थी उस गेम की और फाइनली मैंने लास्ट वीक उस गेम को अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर दिया है। और मेरी ये पबजी की 1.5-2 महीने की जर्नी कैसी रही और मेरा अपना क्या एक्सपीरियंस रहा और इस गेम को मैंने इसकी एडिक्शन कैसे दूर की, वो सब मैं आज आपसे शेयर करना चाहूँगा। बहुत बुरी एडिक्शन थी यार। 6 घंटे मैंने गेम खेली है, 6 घंटे। मैं जो कुछ भी बताऊंगा मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं पबजी में बहुत ज़्यादा टाइम लगाने लग पड़ा था। वो ऐसे एम्पर हो रहा था कि गेम ख़त्म होने के बाद भी गेम मेरे मन में चलती रहती थी। मुझे लगता था कि यार अगर मैं ऐसे कर देता तो शायद मैं उस गेम में जीत जाता। जब मुझे लगा कि मैं इसका एडिक्ट हो रहा हूँ तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया इंटरनेट पे कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं जब गेम नहीं खेलता हूँ तो मेरे से रहा क्यों नहीं जाता। तो थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद मुझे एक चीज़ पता लगी कि ICD-11, ICD का मतलब है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। तो इसका जो 11th रिवीजन थी जिसे ICD-11 के नाम से जाना जाता है, उसमें इन्होंने पैटर्न ऑफ गेमिंग बिहेवियर के बारे में बताया हुआ है। जब मैंने देखा कि मैं ये जो गेमिंग डिसऑर्डर की तरफ जा रहा हूँ या मैं इसका शिकार हो सकता हूँ, तो मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया कि मुझे अपनी इस पबजी की लत को ख़त्म करना है। तो मैंने उस लत को कैसे ख़त्म किया, मैंने उसको सबसे पहले उसी वक्त अनइंस्टॉल कर दिया। मुझे पता था मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा फील होगा और मुझे दोबारा मन करेगा खेलने का। तो मैंने 3 दिन 4 दिन 5 दिन गेम नहीं खेली। 5वें 6वें दिन मैंने उसको इंस्टॉल किया, थोड़ी देर खेला एंड देन फिर अगेन अनइंस्टॉल कर दी। इसका मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ कि पबजी की एक तो साइज़ बहुत बड़ा है गेम का और इसको अच्छी खासी नेट स्पीड चाहिए डाउनलोड करने के लिए, क्योंकि तकरीबन 2 GB के आसपास का सेटअप होता है। तो अगर आप अपने नॉर्मल जो डाटा पैक होता है उस पर डाउनलोड करोगे तो आपका डाटा पैक ही ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपने इसको 2-4 घंटे लगा के नॉर्मल डाटा पैक पे डाउनलोड कर भी लिया तो उस दिन का आपका डाटा पैक ख़त्म है भाई, ठीक है। दोबारा डाटा पैक मैं लेता नहीं था। तो इस चीज़ से एक तो मुझे कंट्रोल करने का थोड़ा सा मुझे हेल्प मिला और धीरे करके जैसे पहले मैंने 5 दिन नहीं खेली, फिर 1 हफ्ता नहीं खेली, फिर 15 दिन का गैप डाला। तो मैं एक बात को श्योर करता था कि जैसे ही मैंने इंस्टॉल की, मैंने गेम खेली, उसके बाद मैंने साथ के साथ ही अनइंस्टॉल कर देनी। तो ऐसे करके जो मेरा गैप था वो बढ़ता गया और मैं इस चीज़ से बाहर निकल आया। फाइनली अब ऐसा हो गया है कि तकरीबन 1 महीने के आसपास हो चला है और मैंने बिल्कुल भी पबजी को हाथ भी नहीं लगाया। पबजी की जो गेम है इतनी ज़्यादा एडिक्टेड, इसका बंदा इतना एडिक्टेड हो क्यों जाता है? तो सबसे पहली बात है इसकी अवेलेबिलिटी। भाई इसके लिए तुम्हें सिर्फ एक स्मार्टफोन चाहिए, दैट्स इट। ये इसका जो मोबाइल वर्जन है वो किसी भी स्मार्टफोन में इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। तो इसकी अवेलेबिलिटी जो है 5 साल 8 साल 10 साल के बच्चे के पास भी मोबाइल है तो वो भी उसको एक्सेस कर सकता है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है इसका। इंस्टॉल करो, आप अपना उसमें लॉगिन करो और चलो जी गेम खेलना शुरू। दुनिया भर के प्लेयर्स ज्वाइन करते हैं। तो इसमें दूसरी चीज़ है कि ये गेम चलती है रियल टाइम में। ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो मैंने रियलाइज़ किया। इससे पहले क्या होता था, गेम्स होती थी, हमें किसी ने आवाज़ मारी, छोटे होते हम खेलते थे, मम्मी ने आवाज़ मारी, पापा ने आवाज़ मारी, गेम को पॉज किया, वहीं रोका, चले गए, काम निपटाया, बात सुनी, या दोपहर को गए शाम को आए, उस गेम को दोबारा वहीं से स्टार्ट कर ली जहाँ पे ख़त्म हो गया है। पबजी में ऐसा नहीं है, या पबजी क्या किसी भी रियल टाइम गेम में ऐसा नहीं है। आप वो गेम का एक टाइम होता है 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, वो गेम उतना देर ही चलेगी। अगर आपने गेम बीच में छोड़ दी तो वो गेम ख़त्म हो जाएगी और अगर आपने ज़्यादा टाइम तक उसको छोड़ के रखा तो आप सर्वर से बाहर आ जाते हो, ठीक है। तो आपकी उसमें रैंकिंग गिर जाती है, आपके पॉइंट्स कट जाते हैं। तो ये गेम रियल टाइम में चलती है और यही एक ऐसी चीज़ है जो इसको एडिक्टिव बनाती है कि आदमी एक बार लग गया तो उसको लगता है मैं पूरी गेम करूंगा उसके बाद ही उठूंगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि यार अब 100 बंदे हैं,
100 बंदे में से लेट से आपने 3-4 बंदों को किल कर दिया और आखिरी के 7-8 बंदे रह गए हैं, तो आपको लगता है मैंने 7-8 बंदे किल कर दिए, अब थोड़े से बंदे रह गए हैं उनको भी किल कर दूं, चिकन डिनर मिल जाएगा और मैं गेम जीत जाऊंगा। और चिकन डिनर कौन सा मिलेगा? वर्चुअल चिकन डिनर। पबजी गेम बेसिकली आपकी इन्वेस्टमेंट मांगती है, इन्वेस्टमेंट नॉट इन मॉनेटरी टर्म्स, इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड इमोशंस। ठीक है, अब आप पबजी खेल रहे हो, आप टाइम दे रहे हो, तो आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई। और टाइम्स, ऐसा मेरा मानना है कि टाइम से भी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है इमोशंस की इन्वेस्टमेंट। तो ये दोनों चीज़ की जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो। टाइम की इन्वेस्टमेंट तो आप समझ ही चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इमोशन की इन्वेस्टमेंट से मेरा मतलब है कि आप उस गेम से इमोशनली इतना जुड़ चुके हो कि रियल लाइफ में चाहे आपका कोई फ्रेंड हो या ना हो, मगर पबजी में आपके एक सर्कल बन जाता है, एक रुतबा बन जाता है, अगर आपका एक रैंकिंग आ जाती है तो आपको लगता है मुझे इसको मेंटेन करना है। कितने सारे व्हाट्सएप ग्रुप बन जाते हैं जब आप डालते हो कि देखो मैंने इतने किल किए, मैंने इतने चिकन डिनर किए, मैं प्लेटिनम लेवल पे हूँ, मैं क्राउन लेवल प्लेयर हूँ, मैं एस लेवल प्लेयर हूँ, या मैं कॉन्करर लेवल प्लेयर हूँ, तो सब लोग आपकी वाही वाही करते हैं, आपको लगता है कि मैंने जंग जीत ली। ये जो चीज़ें होती हैं इससे आपके अंदर प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। जो सबसे पहली और सबसे मेजर प्रॉब्लम है हेल्थ इशू। यार आप 6-6 घंटे 8-8 घंटे मोबाइल पे गेम खेलोगे, सबसे पहले तो आपको स्लीप का प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, बीइंग रनर मैं सुबह 3-4 बजे उठने वाला बंदा हूँ, मैं सुबह उठ के रनिंग पे जाता हूँ, 5 बजे मेरी रनिंग स्टार्ट हो जाती है। और पबजी के चक्कर में ऐसा हो गया था कि मैंने 3-3 4-4 बजे सोना शुरू कर दिया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि जितना आपने टोटल मिला के सारा टाइम पबजी को दिया है, चाहे वो लाइव स्ट्रीमिंग देखना है, चाहे यूट्यूब वीडियो देखना है, चाहे गेम प्ले करना है, या उसके बारे में बातें करना है, ये सारा टाइम आपने पबजी को दिया है। अब उसके अलावा किस और चीज़ में आपने उतना टाइम इन्वेस्ट किया है अलॉन्ग विद योर इमोशंस? भाई पढ़ाई में कर लोगे ना, पढ़ाई में IIT क्लियर हो जाएगी तुम्हारी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, मुझे सिर्फ आपसे ये शेयर करना था कि मैंने कैसे पबजी की एडिक्शन को ख़त्म किया है और कैसे पबजी को अपनी लाइफ से दूर कर दिया है। अब फाइनली पबजी गेम मैंने खेलना बिल्कुल बंद कर दिया है। और अगर आपको लगता है कि आपको फर्दर कुछ डिटेलिंग चाहिए या इस वीडियो में मैंने कुछ मिस कर दिया हो या आप किसी को कुछ भी जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके मेरे को बताना। और अगर आप पबजी खेलते हो तो भी मेरे को बताना कि आप कितनी देर पबजी खेलते हो, और अगर आपने पबजी खेल के उसके एडिक्शन से अपने आप को दूर किया है किसी भी तरीके से, तो वो भी नीचे कमेंट में मेंशन करना कि आपने क्या किया कि आपको इसकी जो एडिक्शन थी वो ख़त्म हो गई, ताकि आपका वो कमेंट किसी दूसरे के काम आएगा, उसको हेल्प करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो नीचे कमेंट करना मत भूलना, और नीचे लाइक का बटन है, लाइक करना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर करना।